हेलो आइकॉनिक इन्वेस्टर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे एचसीएल टेक शेयर के बारे में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में कि इसमें क्या कैसा रहा है, रिजल्ट वगैरह कैसा रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ फंडामेंटल की बात कर लेते हैं हम। नो डाउट भाई कंपनी काफ़ी बढ़िया है, बस इशू क्या चल रहा है वो एआई को लेके कि एआई आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, उसको लेके बातें चल रही हैं। और भाई बड़ी कंपनियां हैं ये तो एआई को अडॉप्ट कर ही लेती हैं, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद कर लेंगी, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई एआई से भी ये चीज़ काम ही करवाएँगी ना, तो इनका ओवरऑल जो अभी लोगों को सैलरी दे रही हैं उसका कॉस्ट यहाँ पे कम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे। एआई मतलब कैसा आईटी सेक्टर में क्या कर सकता है, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो कर देंगे। सो अभी के टाइम पे इसका रिजल्ट वगैरह आया है और टॉप कंपनीज़ हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सबको पता है कि भाई आप मैं क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम को स्पॉन्सर भी करती है एचसीएल टेक, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसमें ऐसे कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इनके प्रॉफिट वगैरह के बारे में। सो यहाँ पे अभी क्वार्टर एंड क्वार्टर वाला जो आया था, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है कि भाई कैसा क्या चल रहा है। सो यहाँ पे अभी जो जून का रिजल्ट आया था इसका, वो 4626 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने करके दिखाया। और वहीं पीछे हम लोग देखें तो 4400, 4000, 4200। अगर हम लोग दिसंबर 2024 का भी देखें तो यहाँ पे भी भाई 4500, 4600 के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही थी, ठीक है। वहीं अगर इसका ओपन करके देख लो तो आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या है कि भाई प्रॉफिट वगैरह डाउन हुआ है। अभी वहीं देखो ना कि 2024 चल रहा था और वही चीज़ 2026 में ही है। अब यही चीज़ हम लोग को चार्ट पैटर्न में भी देखने को मिलेगी। अगर आप पीछे देखोगे ना जाके, तो 2024 में अगर आप जाओगे और यहाँ देखोगे प्राइस उसी रेंज में है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे 2022 में जहाँ पे प्राइस था वहीं पे मतलब ये प्राइस रह रहा है, ठीक है। और अगर आप पीछे देखोगे तो यही सेम प्राइस कोविड के टाइम पे भी थी, मतलब मार्च अप्रैल में या जनवरी में यहाँ पे। फिर उसके बाद बढ़ना भाई अच्छा खासा स्टार्ट हुआ, अच्छी खासी रैली दी इसने, एंड फिर वापस से यहाँ पे आके यहाँ 52 लोग जो हमारा 2022 के आसपास, यहाँ पे 2021 के आसपास जो हाई बन रहा था उस पे आके इसने स्टॉप लिया, एंड भाई फिर से यहाँ पे रैली वगैरह शुरू हुई। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इसमें आप कैसे क्या कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो, मतलब ज्वाइन नहीं हो, तो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताते रहते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो। सो ये एक डिस्क्लेमर था। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, रिसेंटली कंपनी बिल्कुल ऐसे नीचे गिरी, थोड़ा एआई का वो बना हुआ था, एआई को लेके वो बना हुआ था कि भैया बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, ये चीज़ें वो चीज़ें, पैनिक रहता है मार्केट में। और सिचुएशंस भी थी, वॉर्स वगैरह चल रही थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सो इस वजह से प्राइस वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ नीचे आया, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे टच किया मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा मूव हुआ, रिजल्ट वगैरह भी आने थे, यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। नो डाउट डिविडेंड के अगर व्यू से देखो तो कंपनी बहुत अच्छी है और इस टाइम पे भाई बेस्ट प्राइस पे ये मिल रही है। सो तुम लोग कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे और अभी इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो अगर ये 1250 या 1230 के आसपास अगर ये ऊपर जाता है तो हम लोग को अच्छी खासी इसमें रैली देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है जो कि है 1350 के आसपास, 1350 से लेके 1380 के ऊपर। सो अगर यहाँ से प्राइस जाता है तो हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पे अगेन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी है। एंड अगर यहाँ से नीचे ऐसे जाता है तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग का अगेन भाई ये सपोर्ट ले एंड उसके बाद ये मूव दिखाए, एंड हो सकता है इसके नीचे भी हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो दोनों जो व्यू थे प्लस एंड माइनस वाले मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके समझाए। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे क्या कैसा रह सकता है। अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 52 वीक के आसपास, यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके अच्छा खासा फिर रैली दी है, मतलब इंस्टेंट रैली नहीं दी है। अभी देखो यहाँ पे ऐसे इसने सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे नीचे ऐसे देखो नीचे काफ़ी गई थी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जाके यहाँ पे अगेन सपोर्ट दिखाया था, फिर ऊपर गई थी, फिर सपोर्ट दिखाया था, फिर नीचे आके फिर
इस वाले रेजिस्टेंस पे इसने मतलब ये जो शेयर हैं, जो अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के शेयर रहते हैं, वो टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छा फॉलो करते हैं। तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस बना था, वहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाया था। अब देखो स्विंग ट्रेडिंग में मैं बार-बार बोलता हूँ, कोई एक पर्टिकुलर लाइन काम नहीं करती है, तो तभी मैं ऐसे बॉक्सेस वगैरह बनाता हूँ, ये ज़ोन काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो, स्विंग ट्रेड में एक ऐसे कोई 1350 का मैं प्राइस बता रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक रेंज होती है, मान लो 1350 से लेके 80 तक की कोई एक रेंज रहती है, उसके बीच ऐसे काम करता है एंड थोड़ा ऊपर 2-4-5% थोड़ा ऊपर नीचे चल भी जाता है, मतलब 10% के आसपास ऊपर नीचे ऐसे हो ही जाता है। अभी अगर रैली की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी रैली देखने को मिलती थी। सो देखो यहाँ 2-4-5% को अगर छोड़ दें तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई 100% का गेन है, अप्रोक्स 90% के आसपास हम लोग को गेन देखने को मिला था, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें होती है, तो तभी मैं बार बार ये सपोर्ट जोन वगैरह ऐसे मार्क करता हूँ आपको, जिससे बेटर समझ में आए, वरना एक पर्टिकुलर अगर मैं प्राइस बोल दूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे प्रीवियस रिकॉर्ड की, तो यहाँ से हम ये सपोर्ट लेके जो अभी इसने 52 वीक बनाया है, सो यहाँ से अच्छी खासी हम लोग को रैली देखने को मिली थी, क्योंकि उस टाइम भाई रिजल्ट वगैरह भी अच्छे आए थे। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे रिजल्ट भी इसके अच्छे खासे पोस्ट हो रहे थे। अगर मैं आपको रिजल्ट वगैरह दिखाऊं, यहाँ पे देखना, देखो रिजल्ट वगैरह भी अच्छे खासे हो रहे थे। यहाँ पे ये देखो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है? मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था, तो दैट्स वाई भाई अच्छा खासा स्टॉक में भी उछाल हम लोग को देखने को मिली। एंड अभी वही सीन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है शेयर तो हम लोग को यहाँ पे कहीं स्टक देखने को मिलेगा, एंड अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी रैली हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे ये सारा सिनेरियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।